एल्डरविल के छोटे से शहर में विलो हिल के ऊपर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। स्थानीय लोग इससे थके हुए थे, यह दावा करते हुए कि यह शापित थी क्योंकि आधी रात के समय इसकी दीवारों से अजीब संगीत निकलता था। कई साल पहले यह हवेली एक प्रतिभाशाली पियानो वादक एलिजाबेथ की थी। उसका संगीत सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। हालांकि उसका ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी मॉर्टन उसे मात देने के लिए दृढ़ था। एक तूफानी रात मॉर्टन एलिजाबेथ के घर में घुस गया, उसके पियानो को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लेकिन जब उसने चाबियों के साथ छेड़छाड़ की तो बिजली की एक चमक आई जिससे कमरा चिंगारियों से भर गया। जब धुआं छंटा तो एलिजाबेथ अचेत पड़ी थी बिजली की चपेट में आकर, और उसकी सुंदर धुनें हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। मॉर्टन भाग गया, हवेली को खामोशी में छोड़कर। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने एलिजाबेथ का संगीत दूर से धीरे धीरे बजते हुए सुना, जो हर रात तेज होता जा रहा था, जैसे कि सुने जाने की लालसा हो। जिज्ञासु और निडर युवा टिम्मी, एक बहादुर स्थानीय लड़का, सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। केवल एक टॉर्च और साहस से लैस होकर वह आधी रात के करीब आते ही भयानक हवेली में चला गया। जैसे ही टिम्मी अंदर चला, हॉल में चरमराहट और कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। जैसे ही वह धुंधली रोशनी वाले संगीत कक्ष में भव्य पियानो के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और कमरे में एक उदास धुन गूंजने लगी। ध्यान से सुनते हुए उसने वह धुन पहचानी जो एलिजाबेथ बजाया करती थी। टिम्मी की टॉर्च झिलमिलाई जब दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, और वहां वह थी, एक पारदर्शी आकृति पियानो पर बैठी। उसकी उंगलियां चाबियों पर भूतिया प्रदर्शन में फिसल रही थीं। टिम्मी को देखकर एलिजाबेथ की आत्मा रुक गई। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके दुखद गीत के हल्के सुरों के साथ मिल गई। मैं फंसी हुई हूं। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित टिम्मी ने उसे मुक्त करने का वादा किया। वह लाइब्रेरी की ओर दौड़ा, जहां स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार शाप को तोड़ने का एक छिपा हुआ सुराग छिपा था। धूल भरी किताबों को छानने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें मॉर्टन की बुरी हरकत की स्वीकारोक्ति और माफी थी। टिम्मी पियानो रूम में वापस आया और मॉर्टन की स्वीकारोक्ति को जोर से पढ़ा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोले, कमरे में एक हल्की हवा घूम गई और एलिजाबेथ की आत्मा मुस्कुराई, अंततः शांति में। उसकी परछाई धुंधली हो गई, पीछे छोड़ते हुए प्राचीन पियानो जो अब शांत और स्थिर था। उस रात के बाद से विलो हिल की हवेली शांत रही। अब भूतिया पियानो वादक द्वारा प्रेत वादित नहीं थी, क्योंकि उसकी सुंदर संगीत अंततः विश्राम में आ गई थी।